Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is advantages of atomic fluorescence spectrometry. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 7 में जो है हम एडवांटेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस। ये लेक्चर नंबर 7 है। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री के एडवांटेजेस को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है हमारा जो लेक्चर नंबर 7 के बाद लेक्चर नंबर 8 है उसमें हम इसके डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे और हमारा जो है वो कंप्लीट टॉपिक जो है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री ये हमारा कवर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स में हाईलाइट्स जो कि मैंने आपसे स्टार्ट में लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी कि हम ये पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये दोबारा से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मतलब आइडिया नहीं होता कि इसके बारे में बाकी लेक्चर सीरीज भी जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको इसलिए दिखाई जा रही है। तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री की तरफ आते हैं जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है एडवांटेजेस जो है एएफएस के एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री के एडवांटेजेस जो कि मैंने पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस किए मेंशन किए हुए हैं, ये पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं इसे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ एएफएस में स्टूडेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है हाई सेंसिटिविटी, ठीक है। जो आपके पास एएफएस है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक जो है ये बहुत सेंसिटिव टेक्निक है, ठीक है। हाई सेंसिटिविटी है। सेकंड जो है वो इसकी एडवांटेज क्या है, सिलेक्टिविटी। थर्ड जो है वो वाइड डायनेमिक रेंज है थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे है सिंपल सैंपल प्रेपरेशन है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है फास्ट एनालिसिस टाइम और सिक्स नंबर पे है लो कॉस्ट और सेवन्थ नंबर पे है लो सैंपल कंजम्पशन, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं और इसको स्टूडेंट्स ये ही इसके मेन एडवांटेजेस हैं, ठीक है, एएफएस एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक के। और अब इनको स्टूडेंट्स में वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हम स्टूडेंट्स आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज हाई सेंसिटिविटी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पे आप देख रहे हैं सेंसिटिविटी है। क्या है, एएफएस इज़ हाईली सेंसिटिव टेक्निक, ठीक है। हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। हम क्यों कहते हैं इसको हाईली सेंसिटिव टेक्निक है? बिकॉज इट कैन डिटेक्ट ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल एंड मेटलॉइड्स एज कंसंट्रेशंस एज लो एज पीपीटी। पीपीटी क्या है, पार्ट्स पर ट्रिलियन। मतलब अगर हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है दैट इज इन ट्रेसेस, ठीक है, ट्रेस अमाउंट जो है मेटल हो या मेटलॉइड्स मौजूद हों, उनकी ट्रेस अमाउंट को भी ये जो है वो या कंसंट्रेशन को ये आसानी से फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेता है। तो सो इसी वजह से जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है हम इसको यूज़ करते हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट या ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल या मेटलॉइड्स को ये फ़ौरन से डिटर्मिन कर लेता है या कर लेती है या डिटेक्ट करती है ये टेक्निक जो एएफएस टेक्निक है, ठीक है। सो होप सो कि स्टूडेंट्स ये सेंसिटिविटी के पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे जो कि हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, वाइड डायनेमिक रेंज। वाइड डायनेमिक रेंज क्या है कि इसकी डायनेमिक रेंज जो है वो क्या है, वाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी रेंज है। क्या है रेंज है कि इट कैन एनालाइज अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस। कौन सी कंसंट्रेशन को ये जो है वो किस रेंज की कंसंट्रेशन को ये एनालाइज करते हैं टेक्निक पीपीबी टू पीपीटी। पीपीबी क्या है, पार्ट्स पर बिलियन रेंज टू पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन टू पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इतनी जो कंसंट्रेशंस हैं उसमें ट्रेस अमाउंट्स मेटल की या मेटलॉइड्स की जो भी है मौजूद हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इतनी जो कंसंट्रेशन है एज लो एज पीपीबी टू पीपीटी, इतनी कंसंट्रेशन को भी आसानी से जो है टेक्निक डिटेक्ट कर लेती है, अमाउंट को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है इसकी जो इसका एडवांटेज है वो क्या है, सिंपल सैंपल प्रेपरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स के सैंपल प्रेपरेशन। अक्सर टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि जिसमें क्या होती है, सैंपल प्रेपरेशन जो है वो काफ़ी हैक्टिक होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसमें सैंपल को प्रिपेयर करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि इस टेक्निक में जो आपके पास एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है, ये इसमें क्या होता है कि सैंपल प्रेपरेशन जो है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है, सिंपल होता है, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स मिनिमल सैंपल प्रेपरेशन एज कम्पेयर टू अदर एनालिटिकल टेक्निक्स सच
एज ICP-MS। अब इसको आप जैसे मैं यहाँ पर कंपेयर कर रही हूँ कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में हम सैंपल को आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो दूसरी टेक्निक है जैसे कि ICP-MS है, ICP-MS क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सैंपल प्रेपरेशन जो है वो ज़रा डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ AFS, ठीक है। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री से अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो ICP-MS है इसमें सैंपल प्रेपरेशन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टिविटी के रिस्पेक्ट से बात करते हैं हम कि जो आपके पास AFS है वो एक सिलेक्टिव टेक्निक है। किस वजह से सिलेक्टिव टेक्निक है? क्योंकि AFS इज सिलेक्टिव टेक्निक एज इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन different elements based on atomic structure and fluorescence emission wavelengths। तो यहाँ पर सिलेक्टिविटी किस बेसिस पे है कि मतलब आप इसको सिलेक्ट करें। ये क्यों सिलेक्टिव टेक्निक है? क्योंकि ये टेक्निक जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे किसकी बेसिस पे? बेस्ड ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, और सेकेंड कि फ्लोरेसेंस एमिशन वेवलेंथ, मतलब कितनी जो है वो फ्लोरेसेंस लाइट जो है वो इमिट कर रही है, या कितनी इंटेंसिटी की लाइट, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी उसकी क्या है, या किस जो है वो वेवलेंथ पे वो जो है वो लाइट इमिट कर रहा है या फ्लोरेसेंस जो है वो इमिट कर रहा है, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकेंगे। सो इसी बेसिस पे हम इस टेक्निक को कहते हैं कि क्या है, ये AFS जो है वो एक सिलेक्टिव टेक्निक है। मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स। क्या है कि हमने कहा कि AFS जो है वो एक सिलेक्टिव टेक्निक है, और सिलेक्टिविटी उसकी किस बेसिस पे है कि हम इसको कहते हैं सिलेक्टिव टेक्निक किस वजह से कि ये डिफरेंशिएट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स को, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। और सेकंड क्या है कि फ्लोरेसेंस एमिशन वेवलेंथ्स, उन बेसिस पे हम इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को। सो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि क्या है, ये एक सिलेक्टिव टेक्निक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या था? फास्ट एनालिसिस टाइम, ठीक है। तो फास्ट एनालिसिस टाइम में होप सो कि ये आपको नज़र भी आ रहा है। AFS जो है दैट हैज़ फास्ट एनालिसिस टाइम, मतलब इसमें ये इतनी इजी टेक्निक है कि इसमें आप जो एनालिसिस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आप कर लेते हैं, ठीक है। फास्ट एनालिसिस हो जाती है बहुत, क्योंकि इसमें सैम्पल प्रेपरेशन इजी है। मैंने आपको ये बात स्टार्ट में भी बताई और अभी भी आपने देखा कि इसके एडवांटेज में कि सिंपल सैम्पल प्रेपरेशन है। तो इसमें क्या होगा, सैम्पल ईजिली आप प्रिपेयर कर लेंगे तो एनालिसिस भी जो है वो आसानी से फिर हो जाती है। फास्ट एनालिसिस है, टिपिकली टेकन ओनली अ फ्यू मिनट्स टू एनालाइज अ सैंपल। और ये इतनी फास्ट टेक्निक है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फ्यू मिनट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सैंपल को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। सैंपल को एनालाइज करने के लिए बहुत ही कम टाइम जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है, फ्यू मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि क्या है, फास्ट एनालिसिस टेक्निक है, या फास्ट एनालिसिस टाइम जो है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। मतलब आप बहुत थोड़े से टाइम में आप जो है वो आसानी से जो है वो कंसंट्रेशन वगैरह जो मेटल्स की या ट्रेस मेटल्स वगैरह की या मेटलॉइड्स की कंसंट्रेशन को आसानी से जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स अपने सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा सिक्स पॉइंट क्या था? लो कॉस्ट। कॉस्ट जो है यानी कि जो इसकी कीमत है वो क्या है, लो कॉस्ट है, मतलब जो इसमें कम से कम जो है वो खर्चा आएगा, ठीक है। AFS जो है दैट इज़ रिलेटिवली लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है। बाकी टेक्निक से अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो AFS है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, इसकी कॉस्ट जो है वो लो है, कम से कम है एज कम्पेयर टू अदर एनालिटिकल टेक्निक्स, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। तो इसी वजह से क्या होगा कि आप देखें कि जब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कॉस्ट जो है या कोई भी ऐसी टेक्निक है जिसमें कॉस्ट कम से कम हो, ठीक है, कम से कम खर्चा आपको हो, और कम से कम जो है सैंपल प्रेपरेशन इजी हो, सारा कुछ जो है वो फास्ट भी हो, मतलब जिसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हों, ठीक है, कॉस्ट कम है, तो क्या होगा कि ऐसी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि जो यूज़र्स हैं वो क्या करेंगे कि फ़ौरन से उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है, उस टेक्निक को अपनाने की कोशिश करेंगे या उस टेक्निक को जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसी वजह से इसका बताया, ये इसका एडवांटेज है कि इसकी लो कॉस्ट होने की वजह से जो है वो जो बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं, और एज़ कम्पेयर टू अदर एनालिटिकल टेक्निक्स।
उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है लो सैंपल कंजम्पशन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक तो ये कि सिंपल सैंपल प्रेपरेशन है, ठीक है, और दूसरा ये कि जो सैंपल कंज्यूम हो रहा है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन कहते हैं खर्चा, ठीक है, मतलब कितना आप सैंपल को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो AFS टेक्निक है, इसमें आप जो सैंपल यूज़ करते हैं वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम जो है उसका यूज़ करते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट या लो सैंपल जो है वो आप इसमें कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। सो AFS रिक्वायर्स अ स्मॉल सैंपल वॉल्यूम एज compared to other analytical techniques, making it ideal for the analysis of precious or limited samples। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि सैंपल जो है वो स्मॉल वॉल्यूम देखें इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये टेक्निक जो है इस केस में एक तो इसका ये भी फ़ायदा है कि हम स्मॉल सैंपल कंजप्शन है या लो सैंपल कंजप्शन है। दूसरा ये कि हम ये टेक्निक किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, दिस टेक्निक इज़ आइडियल फॉर द एनालिसिस ऑफ प्रीशियस और लिमिटेड सैंपल्स, और ऐसे सैंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है कि जिसमें आपके पास जो है लेट्स सपोज ऐसा प्रीशियस मेटल, लेट्स सपोज कोई भी प्रीशियस मेटल आपके पास मौजूद है, उसको अगर आपने डिटेक्ट करना है, उसकी कंसंट्रेशन वगैरह को डिटर्मिन करना है, तो फिर आप जो है इस टेक्निक को यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रीशियस मेटल या फिर लिमिटेड सैंपल्स, या आपके पास ऐसा सैंपल हो जिसकी अमाउंट आपके पास ऑलरेडी बहुत ही कम हो, पहले से ही बहुत कम हो, तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि वो ज़ाया हो जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, AFS टेक्निक को हम फिर इसमें यूज़ करते हैं। तो ये AFS जो है स्टूडेंट्स, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मैंने आपसे डिस्कस किए, ये 7 एडवांटेजेस मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।